ठीक है ना। देखिए, आज हम आपको 4 प्रयोग बताएंगे, ठीक है ना। ट्रांसलेशन के कितने प्रयोग बताएंगे? 4 प्रयोग बताएंगे, ठीक है ना। पहला में है यूज ऑफ एम इज आर, और प्लस में टू है जिसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। समझ गया ना? क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटिव केवल। और यूज ऑफ वाज वेयर, फिर इन्फिनिटिव लगाना है, टू लगाना है। यहाँ पर देखिए यूज ऑफ हैज हैड, फिर टू लगाना है। उसके बाद यूज ऑफ हैड, है ना, और प्लस में टू लगाना है ना। के वो प्रयोग है आपका? 4 प्रयोग है। चारों प्रयोग आप लोग ध्यान से देखिएगा तो खूब बढ़िया से क्लियर समझ में आएगा। आवाजे में खाली गड़बड़ हो जाता है, यही दिक्कत हो जाता है। जैसे में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको कुछ नहीं जानना है, केवल और केवल ये जानना है कि इसका सिंबल क्या होता है। ज्यादा नहीं, हम केवल सिंबल बताएंगे। सिंबल के मतलब होता है पहचान, है ना। तो इसमें क्या रहेगा? देखिए अंत में रहेगा वाला है, वाली है, वाले हैं, है ना। चाहे को है ऐसे भी रहेगा, को है ना, को है, को हूं, ऐसे भी रहेगा। आया बात समझ में? तो एग्जाम्पल हम लें, उसके बाद सिंबल के बाद हम लेंगे एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल में क्या देंगे? तो इस तरह से देंगे जैसे में राम स्कूल जाने वाला है। चाहे राम स्कूल जाने को है ना, को है ऐसे भी दे सकते हैं। इसको पहले ऐसे कीजिए। हाँ, इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे आप एक गाना गाने वाले हैं। चाहे इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आप एक गाना गाने को हैं। ठीक है, ये दोनों बात एक ही है, समझ गए। तो ई टाइप के आपका बनाने के लिए इस टाइप से आ जाए, वाला है, वाली है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसका यदि हम स्ट्रक्चर के बात करते हैं, स्ट्रक्चर के, तो इसमें खाली क्या लगाना है? तो आपको पहले सब्जेक्ट लगा देना है। उसके बाद चाहे आप एम लगाइए, चाहे आप इज लगाइए, है ना, इज लगाइए, चाहे आप आर लगाइए, इतना लगा दीजिए। अब प्लस में आपको क्या करना है? तो प्लस में आपको क्या देना है? टू दे देना है। उसके बाद जो आपका वर्ब आएगा उसको दे देना है। और उसके बाद जो आपका आएगा, वर्ब के पहला रूप लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला रूप लगेगा, है ना। ऐसे वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होता है ना। देखिए वर्ब के पहला रूप तो याद ही करने पड़ेगा, दूसरा और तीसरा वो भी दोनों याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से अधिकतर में पहला और दूसरा में ज्यादातर ईडी लगता है। ज्यादातर वर्ब में क्या लगता है? ईडी लगता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी वर्ब हैं जिसका तीनों के तीनों रूप बदल जाते हैं ना। बहुत से ऐसे हैं जो दूसरा और तीसरा दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं ना। और बहुत ऐसे हैं जो दूसरा तीसरा दोनों अलग होता है। लेकिन चौथा में तो कुछ करना नहीं है। चौथा में केवल और केवल आईएनजी लगाना है। चौथा में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। और पांचवा में चाहे एस लगाइए, चाहे ईएस लगाइए, इतना लगाना है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद आप पिछला और फुल स्टॉप जरूर दे दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए हम बनाते हैं, राम स्कूल जाने वाला है, तो बनाएंगे राम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पर भी ध्यान देना है आपको, किसके हिसाब से क्या होगा। तो राम सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो राम के हिसाब से एम लगाएं कि इज की आर, तो इज लग जाएगा, तो इज लगा दिए। उसके बाद आपका टू तो जरूर लगाना है, कंपलसरी है। टू लगाना एकदम निश्चित आपका है, समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे? तो जाना, तो जाना क्या होता है? गो। क्या होता है? गो। कहाँ जाना है भाई? तो स्कूल की ओर, टू स्कूल। समझ गया ना। ई जो टू हुआ, एक मतलब की ओर होता है। क्या होता है? की ओर। और यहाँ पर टी जो है ना, इन्फिनेटिव के लिए हुआ। बोलिए यहाँ तक समझ में आया?
इसी तरह से आगे है कि आप एक गाना गाने वाले हैं। तो पहले तो यू लिख देंगे, यू लिख देंगे। अब बताइए कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू के हिसाब से क्या लगने वाला है। हाँ, तो यू के हिसाब से आपका आर लगने वाला है। यू के हिसाब से क्या लगने वाला है, आर। टू तो पक्का लगाना ही है, लगाना ना। उसके बाद क्या करना है, तो गाना गाना के सिंग, सिंग अ सॉन्ग। देखिए ये हो गया ना। उसके बाद आपका ये हो गया खत्म। अब इसी तरह से हम देंगे। अब आप लोग बताइएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ने वाला हूं, क्या बनेगा, आई एम टू रीड। मैं पढ़ाने वाला हूं, आई एम टू टीच, आई एम टू टीच। मैं घर जाने वाला हूं, आई एम टू, हाँ आई एम टू होम, हो जाएगा ना। अच्छा, राम मुझे पीटने वाला है, राम इज टू, होगा ना, बीट मी, बीट मी। अब बताइए, हम लोग खेलने वाले हैं, कैसे बनेगा, हम लोग खेलने वाले हैं, वी आर टू। इतना तक तो जरूर लगाना है, यहां तक जरूर लगाना है। आई मीन आर के बाद टू पक्का लगा देना है। और तब देखिए कि उसमें मेन वर्ब कौन है। तो बताइए अभी हम क्या बोले कि हम लोग, वी आर टू, यहां तक तो पक्का हो गया। उसके बाद प्ले, हम लोग मैदान में खेलने वाले हैं। हाँ, वी आर टू प्ले इन द, क्या, फील्ड हो जाएगा ना। राम और श्याम बगीचा में टहलने वाला है, राम एंड श्याम, इज की आर की एम, आर क्योंकि राम और श्याम हो गया, दुदू हो गया ना। तो राम एंड श्याम आर टू, उसके बाद वॉक इन द गार्डन। बोलिए यहां तक समझ में आया। हम लोग सड़क पर दौड़ने वाले हैं, कैसे बनेगा, वी आर टू रन, हाँ रन ऑन द रोड। ऑन हो जाता है कि जिस पर हम चढ़ जाते हैं ऊपर से, तो ये ऑन हो जाता है, समझ गए। तो बताइए ये पहला प्रयोग आपको पक्का है कि एकदम समझ में आ गया है सब कोई के। ऐसा बहुत सब बोलेंगे तो समझ में सब कोई के आ जाएगा, बोलेंगे तो उसका बता दोगे आराम से, है ना। हम लोग हंसने वाले हैं तो कैसे बनेगा, सबको बोलना है। लाभ, वी आर टू, अच्छा, चलो तुम बताओ। हाँ, मैं खेलने वाला हूँ, हाँ आई एम टू प्ले। मैं जाने वाला हूँ, बैठेंगे बैठेंगे बोलो, कहाँ जा रहे हो, तू बताओ। मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। तो चलिए आ जाइए, यूज ऑफ वाज वेयर और उसके बाद टू। तो यहाँ पर भी सिंबल है, यहाँ पर भी क्या है, सिंबल है। देखिए ज्यादा हम कुछ ज्यादा लटर पटर लिखा नहीं लिखवा रहे हैं, बहुत साफ सुथरा से लिखवा रहे हैं सिंपल में ना, कि सबके बहुत जल्दबाजी समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखिए ये क्रिया के अंत में क्या रहेगा, क्रिया के अंत में क्या रहेगा, वो वाला था, वो वाली थी, वो वाले थे, या को था, को थी, समझ रहे हो ना, को थे, को थे, हो गया। जैसे में यहाँ पर अब जैसे में लिखेंगे, देखिए जैसे में लिखेंगे कि मोहन, मोहन, मोहन चावल खाने वाला था। ये बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोहन चावल खाने को था। देखिए दोनों बातें एक ही होगी कि नहीं। इसी तरह से सुमन, सुमन काम करने
वाली थी, चाहे सुमन काम करने को थी। चलिए यहां तक तो हो गया, उसके बाद बताइए। हम्म, हम्म। तो देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, ये स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, यहाँ तक तो सिंबल भी देख लिए, एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या रहता है, बनावट जो होता है, यहाँ पर रहेगा सब्जेक्ट पहले लगा देना है, प्लस वाज वेयर लगाना है, वाज चाहे वेयर, प्लस में आपको लगाना है टू, उसके बाद आपका वर्ब के पहला रूप लगा देना है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लगा देना है, और उसके बाद आपको फुल स्टॉप दे देना है। समझ गए, यही ना। अब देखिए, जैसे मोहन चावल खाने वाला था, तो चलिए बताओ यहाँ पर क्या लिखे, मोहन, हाँ मोहन, उसके बाद क्या लगाएंगे, यही ना। उसके बाद क्या लगाना है, टू, उसके बाद ईट राइस, ईट राइस, ये दोनों एक ही हो गया, ये दोनों एक ही तरह से बनेगा। अब बताओ सुमन काम करने वाली थी, तो ये कैसे बने, सुमन, सुमन वाज ना होगा, सुमन वाज टू, उसके बाद क्या होगा, वर्क, उसके बाद वर्क हो जाएगा ना। अब बताइए, कुछ बोले हम एग्जाम्पल, मैं पानी पीने वाला था, हाँ आई वॉज, हाँ ड्रिंक, आई वाज टू ड्रिंक वाटर हो जाएगा ना। इसी तरह से बताइए, मैं जाने वाला था, ड्रिंक क्या होगा, मैं जाने वाला, याद रखिएगा। अच्छा, मैं चाय पीने वाला था, तो कैसे होगा, हाँ, नहीं, आई वाज टू टेक टी, ठीक है, केवल क्या होगा, टेक टी। अब देखिए, एक जगह पीने की बात कर रहे थे तो ड्रिंक लगा दिए, और एक जगह पीने की बात कर रहे थे तो टेक लगा दिए। एकर मतलब कि जिससे आपको पेट भर जाता है पीने से, तो उसमें ड्रिंक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ड्रिंक का। और जिससे आपको पेट नहीं भरता है, जैसे कॉफी और चाय से पेट नहीं भरता है, समझ गए ना। सब अपना फैसिलिटी के लिए थोड़ा पीता है, आदत पड़ जाता है, लत है वो, है ना। लेकिन पानी कोई लत नहीं है, पानी के सब लत नहीं लगेगा कोई के ना। देखिए, नशा वाला चीज में अधिकतर लत लगता है, तो चाय भी एक तरह का नशा ही है ना। दारू भी देखिए कि नशा ही है, ताड़ी भी नशा है। तो ये सब के लत लग जाएगा, एक दिन पीजिएगा, डेली पीने का मन करेगा, लेकिन पानी तो डेली डेली सब कोई पी रहा है, फिर भी लत नहीं लगता है। और पानी की लत लगेगा तो उसको फायदा ही करेगा। बताओ, पानी की लत लगाना बहुत जरूरी है, समझ गए। तो इसी तरह से अगर हम, यदि हम मान के चलिए बोलेंगे कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, अति मैं पढ़ाने वाला था, आई वाज टू टीच, मैं किताब पढ़ने वाला था, आई वाज टू, आई वाज टू रीड अ, हो गया ना, रीड अ बुक, है ना। तो इस तरह से बताइए, ई प्रयोग भी आपको बढ़िया समझ में आ गया। बाकी एगो हम छोड़ दिए, क्या ये बना लो, बना लो कि बना दे, चलिए बोल दीजिए आप लोग। सुमन, सुमन हो जाएगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज, उसके बाद टू, और उसके बाद वर्क ना। बताइए, भारी है कि हल्का है। लेकिन ये आप अपना मन से लेके रास्ता में भी कहीं बैठल भी रहो, ओहो में बोलते रहो, तुमको प्रयोग एकदम ताजा रहेगा, भुलाओगे नहीं। मैं दौड़ने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं हंसने वाला हूँ, मैं रोने वाला हूँ, मैं भाई को पीटने वाला हूँ, मैं अपने भाई को पीटने वाला हूँ, मैं अपने बहन को पीटने वाला हूँ, मैं अपने बहन को पढ़ाने वाला हूँ। जितना भी ये वर्ड बोलते रहो, आपको क्या करेगा, फायदा ही करने वाला है। चलिए आ जाइए, पहले सिंबल लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंबल लेते हैं, समझ गए। अब इसमें पहचान क्या है, तो देखिए ये क्रिया के अंत में क्या रहेगा, क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, या पढ़ता है, पढ़ता है,
पढ़ती है, पढ़ते हैं। चलिए बउआ, ऐसे दिया हुआ रहेगा। जैसे में अब हम लेंगे क्या, तो एग्जाम्पल लेंगे। हमें स्कूल क्या, जल्दी बताओ, जाना है। अंत में ना है आ रहा है। देखिए इस समय भी देख लीजिएगा, वाला है, वाला है आ रहा है कि नहीं, देखिए वाले हैं ऐसे करके आ रहा है ना। यहाँ भी देखिएगा वाला वाली थी ऐसे बोल रहे थे, देखिए वाला था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, देखिए चाहे को था, है ना। तो इस तरह से आ रहा था ना। तो यहाँ भी देखिए आपको क्या आएगा, ना है ना। तो जैसे में आपको आपको बाजार जाना है, सीता को पटना से आना है, ऐसे भी हो जाएगा ना। हमें चावल खाना है, हमें चावल खाना है ना। उसके बाद तब हमें बाजार जाना है। बोलिए ऐसा करके बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो देखिए इस टाइप के जो बनाने के लिए आपको आपका स्ट्रक्चर जो है वो है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है ना। क्या लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है चाहे हैव और चाहे हैज, दो को लगाना है। और प्लस में यहाँ पर टू के मत छोड़ना, इसको भी साथ ले चलो। और उसके बाद आपका आएगा वर्ब के पहला रूप आएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, है ना। फुल स्टॉप दे दीजिएगा, समझ गए। हम कहें कि वर्ब वन छूट गया था का। बोलिए बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो हमें स्कूल जाना है, आप ही लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप ही लोग बताइए। वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव। उसके बाद टू लगा देते हैं और उसके बाद गो टू स्कूल। देखिए बन गया ना। आगे आपका है कि आपको बाजार जाना है, तो चलिए क्या होगा, यू हैव टू गो टू, सीता को सीता को भात, है ना, सीता को भात खानी है। बताइए कैसे हो जाएगा। सीता हैव की हैज, हैज सीता के हिसाब से हैज हो जाएगा। तो सीता हैज ईट, अति सीता हैज टू ईट राइस, ईट राइस ना, नहीं लगाइएगा, समझ गए। बोलिए यहां तक समझ में आपको आया। चलिए ये प्रयोग भी क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं इस प्रयोग में। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, तो देखिए अंत में क्या रहेगा से देखिए ध्यान से। ओ वाला ना था, क्या बोलिए, ना था, क्या, ना था, नी थी, ने थे, ने थे, या क्या रहेगा, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। समझ में आया, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ऐसे रहेगा, समझ गए। आप देखिएगा आगे, देखिएगा बोलिए क्या हो गया, राधिका, राधिका को किताब किताब खरीदना, है ना, क्या, खरीदना था, खरीदनी थी ना, खरीदनी थी, है ना, राधिका है ना, हो गया। चाहे राधिका को किताब खरीदना अति खरीदनी पड़ी, हो गया, ऐसे भी हो सकता है ना। अच्छा, हमें हमें दिल्ली से, हमें दिल्ली दिल्ली से आना पड़ा, आना पड़ा, हो गया। पढ़ा भी लिख सकते हैं, चाहे हमें दिल्ली से आना था, समझ गए, आना था। तो चलिए इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बनावट,
ए क्या हो रहा है वैसे? वो वहां है, फिर भी वहां से देखिए हाथ वहां लगा रहा है। का करना ना कि झखुरवा धर लेना, आ एक ही जगह पर गद गद मारना एकदम, धड़ाक धड़ाक। एगो धरले रहना भाई, आ एगो मारित रहना खूब बढ़िया से। फिर पगला जैसा एकदम एनी टाइम करीत रहता है। चलो देखो यहाँ, बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेड होगा, उसके बाद टू होगा, उसके बाद वन होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड के मार दो ना। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर? ना ना। अब चलिए आप लोग बताइए कि ये कैसे बनेगा। बताओ क्या है। राधिका हो गया, गड़बड़ सरबड़ का लिखा गया। चलिए बताओ, राधिका अकॉर्डिंग टू तो देखना है नहीं, क्योंकि आम रहे चाहे इमली रही सब में हेड लगाइए। आंख बंद कर लीजिएगा फिर भी लग जाएगा। तो चलिए बताओ, हेड लग गया, वैसे मत हिलाइए। हेड लग गया, उसके बाद आपको लगा देना है टू। टू भी लग गया, और उसके बाद बताइए बाई अ बुक, है ना। तो देखिए बी आपका हो गया बाई अ बुक। देखिए बाई अ बुक हो गया। चलिए उसके बाद हमें दिल्ली से आना पड़ा, तो बताइए हमें दिल्ली से आना पड़े तो बताइए वी हो जाएगा, और उसके बाद बताओ क्या हो जाएगा। हैड टू कम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली लिखाता है। पढ़ते हैं दिल्ली पढ़िए चाहे जो पढ़िए, लेकिन लिखेंगे तो भाई दिल्ली है, अति दिल्ली। दिल्ली लिखेंगे, पढ़ना जो पढ़िए वो पढ़िए। बताओ ये पढ़ियोगे इतना समझ में बढ़िया से आ गया सब कुछ के, तो अब छापा छपाई होना चाहिए ना। चलिए लिखिए।